छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा की शुरुआत हम एक गीत से करते हैं। कांचई बांस के बहंगी, बहंगी लचकत जाय, दौरा लचकत जाय, लेहू न सुधीर बबू बहंगिया, बहंगी घाट पहुँचाय, दौरा घाट पहुँचाय। बात जे पूछ है बटोहिया, बहंगी के कर जाय, दौरा के कर जाय। तू तो आंधर हही रे बटोहिया, बहंगी सूरज बाबा के जाय, दौरा सूरज देव के जाय। मारे बौरे सुगबा धनुष से, सुग गिरे मोर छाय, सुगनी दे रोब है वियोग से, आदित्य बहु न सहाय। असल में सूर्य भगवान ही सारे प्राणों के रक्षक हैं। और जो सुगवा और सुगनी की बात आ रही है, ये वास्तव में सुगा कौन है, वो तोता कौन है, वो कौन बोल रहा है? ये भीतर बोलने वाला जीवात्मा है। और जीवात्मा का उदय कहाँ से हुआ है? जीवात्मा परम तत्व परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, उसमें मन का समावेश हुआ है। तो जो छठ का व्रत है, ये देखिए कितना खूबसूरत व्रत है कि इसको पर्यावरण से जोड़ा गया है। छठ के समय में अगर आप कहीं भी जहाँ छठ होता है तो आप देखेंगे तो बिहार साइड में खास करके ये होता है, और जो ईस्टर्न जो है हमारे देश का जो ईस्टर्न भाग है वहाँ होता है, पूरब में होता है। उस हिस्से में अगर आप जाके देखेंगे तो देखेंगे कि वहाँ सारी जो भी लोग होते हैं, वहाँ के सारे निवासी वहाँ के जमीन को साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उस पे जल देते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो पूजा करने वाले लोग हैं वहाँ से गुजरते हैं। यह पूजा जो है, ये वास्तव में पर्यावरण का पूजा है, जहाँ पे हम पृथ्वी को हम पवित्र करते हैं, जहाँ तहाँ गाय के गोबर से लिपाई भी की जाती है, घाट को पवित्र रखा जाता है, नदियों को पवित्र रखी जाती है। तो जब हम अपने नदियों को पवित्र रखेंगे, जब हम अपनी धरती को पवित्र रखेंगे, जब हम अपने वायु को पवित्र रखेंगे, अग्नि का पूरा पूरा प्रकाश हमारे धरती पे पड़ेगा। तो चांद का भी पूरा प्रकाश आएगा और सूर्य का भी पूरा प्रकाश आएगा। चांद का जब पूरा प्रकाश पड़ेगा धरती पे, तो हमारे जितनी भी वनस्पतियां हैं वो पुष्ट होगा। और जब सूर्य का पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही होगी। तो सारी जब इस तरह की क्रियाएं करेंगे, तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? भगवान कृष्ण ने यही तो कहा कि हम देवताओं को पुष्ट करें, तो देवता हमें पुष्ट करेंगे। वो देवता और कौन है? जो देने वाले हैं वही तो देवता है। तो ये नदियां हैं, गाय है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, सब जगह एक परमात्मा ही परमात्मा विराजमान है। लेकिन जब हम हर चीज को जब हम दूषित कर दिए हैं, तो हम अपने उस पवित्रता को नहीं समझ पा रहे हैं जो हमारे चारों तरफ है। परमात्मा तो हर जगह है, अखंड रूप से है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम च चराचरम। लेकिन यह बोध नहीं हो सकता है जब तक कि हम उस अहम ब्रह्मास्मि का बोध ना कर ले। मैं ही ब्रह्म हूं, रोम रोम में परमात्मा बसा हुआ है। उस परमात्मा का बोध इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने संसार को बसा दिया है। संसार को बसाना गलत चीज नहीं है, संसार में तो हम आए ही हैं कर्म करने के लिए। लेकिन कर्म जो यहाँ कर रहे हैं तो आसक्त होकर कर रहे हैं। हमें यहाँ निष्काम सेवा करना है, सेवा करना है, सबका पालन पोषण करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। जब हम अपने कर्तव्य का सही सही निर्वाह करेंगे तो हमें धर्म, अर्थ और काम एवं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पहले धर्म को ही समझना पड़ेगा, तो अर्थ भी आएगा, हमारी बुद्धि अच्छी होगी, तब हम निष्काम सेवा भी करेंगे। और जब निष्काम सेवा करेंगे तो देव भाव से रहित हो जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही हमारे
सभी व्रत और त्योहार का यही एकमात्र लक्ष्य है कि हम कैसे अपने शरीर को, अपने मन को और हम अपने कैसे आत्मा का उत्थान करें। धन्यवाद।